ओम श्री गणेशाय नमः। मैं सुचिता त्रिपाठी अपने चैनल शाश्वत एस्ट्रो योग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पहले हमने अपने चैनल में सूर्य का फल मेष से लेके सिंह लग्न तक बात किया था, लेकिन उसके बाद कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं आप लोगों को वीडियोस नहीं दे पाई, उसके लिए सॉरी। आज हम बात करेंगे सूर्य का फल कन्या लग्न के 12 घरों में सूर्य कैसा फल देंगे। अब कन्या लग्न के लिए सूर्य नेचुरल तो फ्रेंड है, लेकिन यहाँ पे हमें बुध की स्थिति भी देखनी पड़ेगी। यहाँ पे अगर सूर्य पहले ही घर में विद्यमान हो जाते हैं तो वह व्यक्ति बेहद शक्तिशाली और बहुत ज्यादा दूसरों पे अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पे हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि बुध की स्थिति क्या है। अगर के बुध यहाँ पे मतलब सूर्य से दूसरे तीसरे चौथे या सूर्य से 10वें 11वें 12वें में होंगे तो बुध और सूर्य तात्कालिक मैत्री में भी आ जाएंगे। तो इस तरीके से तात्कालिक मैत्री और पंचदा मैत्री दोनों तरीके से मैत्री होने के पश्चात सूर्य अच्छा फल दे पाएंगे। यहाँ पर व्यक्ति बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी और बहुत ज्यादा दृढ़ संकल्प वाला रहेगा। लेकिन क्योंकि ये 6 नंबर राशि में बैठे हैं तो पहला घर हमारा लग्न होता है और काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग ये 6th हाउस छठा घर मतलब 6 नंबर साइन जो है ये यहाँ का है। तो व्यक्ति को पेट संबंधित और सर दर्द आदि की समस्या होने की संभावना रहती है। अब अगर के सूर्य यहाँ पे दूसरे घर में विद्यमान हो जाते हैं तो दूसरा घर जो है वो हमारे स्पीच का, वाणी का, कुटुंब का, परिवार का है। हाँ, एक चीज और, सूर्य अगर के यहाँ पे स्थित होते हैं तो सूर्य द्वादशेश भी हैं। द्वादशेश होने की वजह से व्यक्ति अब 12वां घर जो है वो हमारे व्यय का घर है, हमारे खर्चों का घर है। तो व्यक्ति बहुत अधिक खर्च करने वाला हो जाता है। अब बात करते हैं दूसरे घर की। दूसरे घर में अगर सूर्य होते हैं तो ये हमारे कुटुंब की, वाणी का और परिवार का, स्पीच आदि का भाव है। सूर्य चूंकि हम सभी को पता है कि एक मेल्फिक प्लेनेट के अंतर्गत आते हैं। क्रूर स्वभाव है उनका, मेल्फिक नहीं कह सकते, क्रूर स्वभाव है। तो यहाँ पे अगर सूर्य होंगे तो व्यक्ति की वाणी में थोड़ी सी कटुता हो आ जाती है और व्यक्ति बोलने वाला सच्चा रहेगा, लेकिन जब भी बोलेगा तो बहुत तीखा बोलेगा। और चूंकि यहाँ पे शुक्र की राशि में है, शुक्र उनके फ्रेंड नहीं है। इनमें शुक्र में और सूर्य में मित्रता नहीं है। लेकिन अगर शुक्र यहाँ पे दूसरे तीसरे चौथे या 10वें 11वें 12वें में होते हैं तो अच्छा फल देने की संभावना रहती है। बाकी हम डिग्री वाइज भी देखेंगे। अब यहाँ पे विषम राशि में सूर्य होंगे तो 0 से 6 डिग्री तक वो बाल अवस्था में होंगे। तो बाल अवस्था में होने के बाद सूर्य बहुत ज्यादा खराब प्रभाव नहीं दे पाएंगे। लेकिन अगर सूर्य बाल अवस्था की जगह 6 से 12 या 12 से 18 डिग्री में होते हैं तो उनके प्रभाव में बढ़ोतरी हो जाएगी। बढ़ोतरी हो जाएगी इन द सेंस उनका प्रभाव व्यक्ति और ज्यादा बोलने में तेज और मतलब थोड़ा सा घर में कलह कलेश का माहौल रखने वाला हो सकता है। लेकिन ये दशेश भी हैं और परिवार के घर में बैठे हैं तो व्यक्ति परिवार के ऊपर खर्च करने वाला रहेगा। दूसरा घर हमारे धन का है तो धन में ऊपर नीचे, जैसे 7 नंबर राशि में है तो 7 नंबर तुला राशि है तो ऊपर नीचे मतलब पैसा कभी बहुत अच्छा आएगा, कभी बहुत कम आएगा, कभी बहुत ज्यादा आएगा, कभी नहीं आएगा, इस तरह की स्थिति भी बनाते हैं। अब सूर्य अगर के तीसरे घर में स्थिर राशि में आ जाते हैं तो वैसे तो सूर्य मंगल की राशि में अच्छा ही फल देंगे और क्रूर प्लेनेट के लिए तीसरा घर अच्छा माना जाता है। तो तीसरे घर में सूर्य बैठेंगे तो व्यक्ति को साहसी पराक्रमी बनाएंगे। व्यक्ति अपने बाहुबल से धन कमाने का प्रयास करेगा। लेकिन क्योंकि सूर्य क्रूर प्लेनेट है तो यहाँ पर बैठ के भाई बंधुओं के साथ या पड़ोसियों के साथ मनमुटाव भी देंगे। और तीसरा घर हमारे छोटी मोटी यात्राओं का है तो छोटी मोटी यात्राओं पे अत्यधिक व्यय करवाएंगे।
मतलब निरर्थक यात्राएं होंगी, जो भी यात्राएं होंगी वो बहुत अधिक सफलता वाली नहीं होंगी। अब अगर के सूर्य चौथे घर में आ जाते हैं, सूर्य चौथे घर में आते हैं तो एक क्रूर प्लेनेट घर में आके बैठ गए। अब घर में बेशक से वो गुरु की राशि में बैठे हैं, मित्र की राशि में बैठे हैं, लेकिन वो बैठे कहाँ हैं? हमारे सुख सुविधा, हमारे घर में बैठे हैं। तो वहां पे थोड़ा घर में कलह कलेश का माहौल रहने की संभावना रहती है। हालांकि यहाँ पे सूर्य रहेंगे तो 12वें घर का मालिक अगर के फोर्थ हाउस में आ गया तो 1 2 3 4 5 पांचवें अपने से पांचवें में आ गए, तो यहाँ पे देने के लिए तो वो अच्छा धन, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर देंगे, लेकिन पारिवारिक सदस्यों के बीच में आपस में या माता के साथ संबंधों में कटुता या माता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगी। अब अगर के सूर्य पंचम हाउस में आ जाते हैं, सूर्य का जो कारक तत्व है उसमें बदलाव नहीं आ सकता, क्योंकि जो प्लैनेट जो देने में सक्षम है वो तो उन्होंने देना ही है। अगर के यहाँ पे सूर्य है तो व्यक्ति को चेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम या एसिडिटी आदि की समस्या भी देंगे। अब अगर के सूर्य पंचम हाउस में आ जाते हैं तो यहाँ पे वो एक तो वो क्रूर प्लैनेट है और दूसरे वो शनि की राशि में आ गए। तो यहाँ पे अगर के सूर्य बैठेंगे तो संतान के साथ या संतान को हेल्थ वाइज कोई न कोई समस्या देते रहेंगे, या संतान पे बहुत ज्यादा खर्च। लव अफेयर का भी भाव है पांचवा हमारी कुंडली में, तो लव अफेयर आदि में सफलता नहीं मिलती। अगर के लव अफेयर बनते भी हैं तो कटु वाणी की वजह से या अपने क्रोधी नेचर की वजह से ये अक्सर टूट जाया करती है। अब सूर्य फिर से शनि की ही राशि में लेकिन छठे घर में आ जाते हैं, तो छठा घर जो है त्रिक हाउसेस, 3 6 8 12, ये घर ऐसे है जहाँ पे क्रूर प्लेनेट भी अच्छे फल दे जाते हैं। तो यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं कि अब छठे घर में आ गए तो शत्रु होंगे ही नहीं, मतलब यहाँ शत्रु होंगे पर व्यक्ति अपनी बुद्धि से शत्रुओं का दमन कर लेगा। शत्रुओं की वजह से व्यय भी, अब यहाँ से बैठ के वो व्यय को भी देखेंगे, अपने 12वें घर को, अपने खुद की राशि को। तो शत्रुओं की वजह से व्यय होगा, लेकिन ऑफिस, ये हमारे कार्य प्लेस का, वर्क प्लेस का भी घर है। तो मतलब वर्क जहाँ पे करते रहेंगे, जहाँ पे नौकरी आदि रहेगी, वहां के लोगों के साथ भी मनमुटाव रहेगा, लेकिन आखिर में जीत जो है वो जातक की ही होगी। अब अगर के सूर्य सेवंथ हाउस में आ जाते हैं, एक क्रूर और अग्नि जैसा प्लेनेट अगर के सेवंथ हाउस में बैठेगा तो पार्टनर के साथ या बिजनेस पार्टनर के साथ थोड़ा मतभेद की स्थिति या अग्रेशन जरूर पैदा करेगा। अब अगर के सूर्य एट्थ हाउस में आ जाते हैं, यहाँ पे सूर्य अब थोड़ा अच्छा फल देंगे। यहाँ पे चूंकि आठवां घर है, यहाँ पे सूर्य एग्जॉल्टेड भी है, एग्जॉल्टेड है, यहाँ से बैठ के वो धन को देख रहे हैं। तो यहाँ पे सूर्य होंगे तो व्यक्ति को ऑकल्ट साइंस आदि में रुचि या इस तरह की पुस्तकें पढ़ने में रुचि होने की संभावना रहेगी। यहाँ से बैठ के वो दोबारा से कुटुंब के घर को देखेंगे, तो हो सकता है कि उसको पैतृक संपत्ति आदि मिले, और लेकिन परिवार में कलह कलेश का माहौल रहेगा। सूर्य अगर यहाँ पे आ जाते हैं तो व्यक्ति को, अभी धर्म के घर में सूर्य आ गए, बेशक से वो शुक्र की राशि में है, लेकिन व्यक्ति थोड़ा धार्मिक हो जाएगा। लेकिन नाइन्थ हाउस में बैठे सूर्य अक्सर पिता के साथ वैचारिक मतभेद या पिता के साथ विचार नहीं मिलता। ऐसे लोग अपने गुरु और बड़े जनों का सम्मान भी नहीं करते और काफी क्रोधी और बोलने में तेज तर्रार होते हैं। लेकिन यहाँ पे बैठ के सूर्य अक्सर व्यक्ति को विदेश से धन या विदेश में सेटलमेंट देते हैं। अब सूर्य अगर कुंडली के दसम भाव में आ जाते हैं, दसम भाव में सूर्य दिशा बली होते हैं। यहाँ पे सूर्य अब बुध की राशि में, मित्र की राशि में है। यहाँ पे सूर्य होंगे तो व्यक्ति को सरकारी प्लेसेस में मान सम्मान या सरकारी ओहदे पे अच्छी पोस्ट मिलने की संभावना देता है, लेकिन फिर से वो कुटुंब के घर को अपनी सातवीं दृष्टि से देखते रहेंगे। तो घर में थोड़ा कलह कलेश का माहौल या माता के स्वास्थ्य में कुछ परेशानी देखने को मिलती है। अब सूर्य अगर के यहाँ पे आ जाते हैं, सूर्य यहाँ पे होंगे
तो बड़े भाई बहनों के साथ रिश्ते में थोड़ी सी कड़वाहट देते हैं या कुछ वैचारिक मतभेद आदि देते हैं। यहाँ से सूर्य फिर से फिफ्थ हाउस को देखेंगे। फिर संतान होने में देरी या संतान के साथ कोई संतान को हेल्थ इशू आदि की समस्या देते हैं। लेकिन यहाँ पे सूर्य होंगे तो धन आगमन अच्छा होगा, पैसे आदि की समस्या नहीं होगी। सूर्य यहाँ पे होंगे तो ये हमारे व्यय के साथ साथ हमारे आध्यात्मिक ज्ञान का भी घर है। यहाँ पे सूर्य होंगे तो व्यक्ति को आध्यात्मिक रुचि होगी, उसे अध्यात्म के क्षेत्र में आनंद आएगा, या आनंद नहीं भी आएगा तो बहुत ज्यादा सामाजिक नहीं रहेगा। व्यक्ति सामाजिक भी रहता है तो भी उसका ध्यान जो है, मतलब परिवार से बहुत ज्यादा जुड़ाव नहीं रखेगा, उसका ध्यान जो है ज्यादातर अध्यात्म की तरह झुकाव रहने की संभावना रहती है। बाकी ये तो जनरल प्रिडिक्शन है। सूर्य का जो स्वभाव है उसके अनुसार सूर्य जहां भी बैठेंगे उस घर के फल देंगे। लेकिन अगर के पूरा सूर्य का फल जानना है तो उसके लिए बाकी और 8 ग्रह बचते हैं, तो एक ग्रह से पूरे कुंडली का फलादेश पूरा कभी भी सही नहीं हो सकता। तो इसके लिए आप अगर के अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो कृपया मेरे नंबर पे संपर्क करें।